हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आपको ले आया हूँ आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में गवर्नर गवर्नर जनरल की और वॉइसरॉय की। तो सबसे पहले आप लोग एक हेडिंग डालिए लेफ्ट हैंड साइड पे, रॉबर्ट क्लाइव। सीधा सीधा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो आपके सीधा एग्जाम में आएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव हेडिंग डालिए और उसके आगे एरो बनाइएगा और उसमें लिखिएगा गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ इन चारों में से बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। अब दूसरा एक नाम लिखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग लिखिएगा, उसके आगे एरो बनाइए और उसमें लिखिएगा पहला पॉइंट बनाकर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि बच्चों एरिया तो वही रहा, लेकिन गवर्नर से जो पोस्ट थी उसका इंक्रीमेंट हो गया है। अब वो गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, यानी कि उनकी जो पावर्स होंगी वो और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और प्रश्न या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आता है कि बताओ इन चारों में से बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था। तो आप टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आप टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। अब आप एक तीसरा नाम लिखेंगे बच्चों, वो है आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे और उसके आगे एरो बनाइएगा और लिखिएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बेटा मार लीजिए, क्वेश्चन आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। तो आप टिक करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भी आप क्या टिक करके आएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तब तक आपको मैं तीन नाम बता चुका हूं, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर एक चौथा नाम लिखिए आप लोग, लॉर्ड कैनिंग, CANNING, लॉर्ड कैनिंग। और इनके साथ भी दो फैक्ट्स आप लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड पर। पहला आप फैक्ट लिखेंगे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा आप लॉर्ड कैनिंग के साथ फैक्ट लिखेंगे फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये चार नाम आपको बच्चों याद रखने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन भूले भटके यहां से आ सकता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, बेंटिक और कैनिंग। फिर एक पांचवा नाम आप लिखिएगा लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन के आगे एरो बनाइए और लिखिए लास्ट वॉइसरॉय ऑफ, यू कैन से, ब्रिटिश इंडिया। और फिर से एक और पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये एक बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये सच है कि लॉर्ड माउंटबेटन गुलाम देश के भी आखिरी वॉइसरॉय थे और आजाद देश के भी पहले वॉइसरॉय थे। और उसके बाद एक नाम लिखिए सी राज गोपालाचार्य, और इनके साथ आप लिख लीजिए एरो बना के फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन हु बिकम द वॉइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये अब कितने नाम हो गए हैं, छह नाम हो गए हैं। और इन छह नामों से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनते हैं। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना अच्छा हो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं बच्चों, तो जो एक पूरी एक लिस्ट है आपकी, वॉइसरॉय की एक लिस्ट है, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल की एक लिस्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक लिस्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक लिस्ट है, और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। इनमें से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको दो के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, इसका जो टेन्योर था वो 1836 1836 से लेकर 1842 तक था। अगर बच्चों आप इसके टेन्योर भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम में बहुत इससे मदद मिलेगी। अब अगर हम बात करें लॉर्ड ऑकलैंड ने ऐसे क्या क्या काम किए जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर ही फर्स्ट ब्रिटिश अफगान वॉर हुई थी। तो अगर मैं ब्रिटिश अफगान वॉर का आपको ईयर बताऊं तो वो था 1838। तो आपके एमसीक्यू में या तो ये पूछ लेंगे कि इन चारों में से किस ईयर में
ब्रिटिश अफगान वॉर हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1838 में हुई थी। या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब ब्रिटिश अफगान वॉर हुई थी तो उस समय आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, तो आप टिक करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड थे। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में 1839 में बच्चों, जो कलकत्ता से दिल्ली के बीच में शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाई थी, उसका पुनर्निर्माण यानी कि उसको दोबारा बनवाया था आपके ऑकलैंड के ही टाइम पे। और फिर लॉर्ड ऑकलैंड के ही टाइम पर इस सड़क का नाम जो कलकत्ता से दिल्ली है क्या कर दिया गया, जीटी रोड, जो आप जानते हैं, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद इन्हीं के लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे ही जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उनको बाहर जाने की यानी कि यूरोप जाने की, अमेरिका जाने की परमिशन देनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। फिर लॉर्ड ऑकलैंड के ही टाइम पर जो आपका तीर्थ यात्रा कर यानी जो टैक्सेस हुआ करते थे, तो तीर्थ यात्रा पर लिए जाते थे, वो आपके बंद हुए, ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिए। साथ ही साथ दुर्गा पूजा पर लगे जितने प्रकार के प्रतिबंध थे खासतौर पर बंगाल के रीजन पे, वो भी आपके हटा लिए गए थे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे ही भारत के कई हिस्सों में बहुत सारी आपकी कैनाल या नहरों का निर्माण। तो ये था आपके किसके बारे में, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा पर्सन लूं, दूसरा आपके लिए हम अगर बात करें, वो है आपके लॉर्ड मायो या मेयो। लॉर्ड मायो या मेयो को आप क्या समझेंगे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मायो का जो या मेयो का जो टेन्योर था वो 1869 से लेकर 1872 तक था। और इनके टाइम की अगर अचीवमेंट करें, बात करें और आप लोग लिखें, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो पहला आप अचीवमेंट लिख सकते हैं क्या, कि लॉर्ड मेयो के टाइम पर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वॉइसरॉय के टाइम पर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, तो आप टिक करके आइएगा लॉर्ड मेयो के टाइम पर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। दूसरा, स्टैटिस्टिक जो स्टैट्स होते हैं, जो स्टैट्स की गणना की जाती है, वो भी इन्हीं के टाइम पर शुरू की गई। फिर मेयो के टाइम पर ही अलग से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट बना। और लॉर्ड मेयो के टाइम पर ही सबसे पहले आपकी जो सेंसस था, वो बात अलग है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल सेंसस था, वो लॉर्ड मेयो के टाइम पर ही कराया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी जरूरी। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। उसमें भी दिन भर में मैं कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज अपडेट करता रहता हूँ और कुछ एमसीक्यू जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अपडेट करता हूँ।